हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे जी, बढ़िया होंगे। सुबह का टाइम है और हमारी बन रही है यहाँ पर चाय वगैरह हमने पी ली थी और पीने के बाद में ही मैं सीधा आ गई थी दोबारा से किचन में। तो यहाँ पर बस अभी मैं जो है ना पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ पतिदेव जी को। मतलब आज मैं जो है ना पोहा ही दूँगी। मोस्टली तो वैसे पोहा या फिर सब्ज़ी वगैरह जब बना देती हूँ ना तो वो लेके जाते हैं। तो अभी बस यहाँ जो है ना पोहा वगैरह जो है ना बस वही बना के दूँगी। और सुबह का टाइम होता है ना तो थोड़ा सा ये होता है कि अगर टाइम मिल गया अच्छे से तो सब्ज़ी रोटी जो है ना बना के दे देती हूँ, बल्कि अगर नहीं टाइम इतना होता है तो फिर जो है ना पोहा वगैरह ही देती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रेड जो है ना ऑमलेट ब्रेड जो होता है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो सुबह के टाइम फिर ये लेके नहीं जाते हैं। तो बस इस वजह से ही। और देखिए यहाँ पर जो है ना पता नहीं इसमें ना तेल में क्या हो रहा है कि थोड़े से ना मुझे झाग वगैरह से ना ज़्यादा फील हो रहे थे। तो मैंने उनको बोल भी रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत इस बारे में पता हो ना तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ना थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्याज की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि झाग झाग से हो रहे हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ था ना तो मैंने तो ये पूरा का पूरा जो ये हमारा मसाला तैयार हो जाता है ना टमाटर प्याज का, ये मैंने साइड में कूड़े में डाल दिया था। तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं किस वजह से हो रहा है। एक दो बार तो मैंने करा है ऐसा भी, तो फिर ये बोल रहे थे कि नहीं ऐसे ही हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बस इस वजह से जो है ना अभी मैं इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। बाकी अभी भी मुझे ना थोड़ा डाउट सा होता है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको लगता हो ना कि भाई हाँ ये सही नहीं है तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे भी थोड़ा सा ना अभी भी अजीब सा ही लग रहा था करते हुए भी। बाकी देखिए पोहा मैंने धो के इसके अंदर डाल दिया और बहुत ज़्यादा सिंपल ही बनाते हैं हम। इसमें ज़्यादा वो मूंगफली के दाने और पता नहीं क्या क्या जो मिलाते हैं वो सब नहीं मिलाते हैं। बहुत सिंपल बनाती हूँ मैं तो। और सच बताऊँ तो ना मूंगफली के दाने वो वगैरह जो भी बनाते हैं सब मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं, ना ये खाते हैं उस तरीके से। तो बस यहाँ पर बन के तैयार हो गया था और पतिदेव जी को जो है ना दे दिया था, तो वो चले गए थे ऑफिस में। और उसके बाद में सीधा ही मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ। तो अभी क्या है ना कि ये ऑफिस चले गए थे, इसके बाद में वैसे मेरा कोई काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी क्या है ना सुबह की सिर्फ झाड़ू लगी है और सिंगवाना वगैरह पोछा वगैरह सब अभी रह रहा है। और खाना तो देखिए रह ही रहा है बनाना। तो अभी बहुत सारे काम है मुझे। बल्कि पता है क्या होता है कि हाँ सुबह के टाइम अगर खाना बनाने का काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर सबसे बड़ी झंझट ख़त्म हो जाती है। नहीं तो अगर खाने में लेट हो जाता है ना कि मतलब अगर हम झाड़ू पोछे में और सिंगवाने में लग गए तो फिर खाना ना बहुत ले ज़्यादा लेट हो जाता है। तो सबसे अच्छा है वैसे कि सुबह के टाइम खाना बन जाए। बल्कि अभी थोड़े दिन से ना सुबह के टाइम कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए सर ना मैं मतलब मैंने तेल लगाया था एक दिन पहले। एक दिन पहले कह सकते हो नहीं, शनिवार में लगाया था। तो संडे में जो है ना सिर्फ मैं नहाई थी, मैंने सर नहीं धोया था। सर इसलिए नहीं धोया था क्योंकि वेदांश और इवांशु को नहलाया था। तो जब मैं वेदांश को नहलाती हूँ ना तो मैं सर नहीं धोती हूँ। तो इसी वजह से बस आज मैंने धोया है सर, सुबह के टाइम ही धो लिया था। क्योंकि ना फिर वही होता है कि सर धोने का टाइम जो है ना लगता नहीं है बीच में। और नहाने धोने के में ज़्यादातर तो सर धोने में ही टाइम लगता है अगर नहाने के लिए गए भी है तो इस वजह से मैं ना जल्दी जल्दी बस सुबह के टाइम ही अपना सर धो लिया था। बाकी अभी जैसे प्रेगनेंसी कह रही हूँ, वैसे डिलीवरी के बाद में बहुत ज़्यादा मेरे थोड़े ना हेयर फॉल हो रहा है। अभी पता नहीं इसी वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। मैंने शैम्पू भी चेंज करा था, अभी देखते हैं कब तक होता है या नहीं होता है, ठीक हो जाता है। तो अभी इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो बस देखिए सबसे पहले अपने जो बाल हैं वो उनको बांधूँगी और लग जाऊँगी अपने काम में। तो बस यहाँ पर अपना समेटने में लगूँगी और बेड की चादर जो है ना उसको बिछाऊँगी। और कंबल को तो मैं बाद में ना यहीं पे बिछा दूँगी, क्योंकि वो ये ना कि उठा के तो खैर मैं रखती नहीं हूँ। देखिए सर्दी का टाइम है, वैसे भी मैं भी बैठती हूँ और बच्चे भी बैठते हैं ना तो फिर वो बाद में खोलना ही पड़ता है। तो बस चादर वगैरह झाड़ दिए मैंने अच्छे से और हल्की फुल्की सी मैंने सही साइड से जो है ना अच्छे से दबा दी है। और कंबल में यहीं पे जो है ना इसी पे सेट कर दूँगी। और इवांशी यहाँ पर पता नहीं मुझसे क्या कह रही थी, अभी मेरे को याद नहीं है। तो बस मैं उसकी बात का जवाब दे रही थी। और कुछ कपड़े ना यहाँ पे धुले हुए रखे थे तो मैंने बस वो ना यहीं पे रख दिए थे, अलमारी में रखे नहीं थे। तो बस खासकर तो इसका टावल है वेदांश का और मेरा ये वाला पजामा है, तो बस इसको रखूँगी मैं अलमारी के अंदर।
और सुबह के टाइम ना जैसे ही नहाना धोना हुआ उसके बाद में मैंने ना जर्सी पहननी, मतलब मैं भूल ही जाती हूँ सच बताऊँ तो ज़्यादातर, तो जर्सी वगैरह पहनना भूल जाती हूँ। बस सॉक्स पहनना नहीं भूलती, क्योंकि सॉक्स का ना मुझे पैरों में ज़्यादा ठंड लगती है, तो सॉक्स वगैरह तो कभी भी पहनना भूलती नहीं हूँ। बल्कि मेरी पूरी सर्दी सॉक्स नहीं निकलती है, ज़्यादातर थोड़ी बहुत देर के लिए निकलती है, निकलती भी है तो जर्सी नहीं पहनी थी तो मुझे इतनी छींकें आ रही थी। और बीच में भी मुझे, आप देखिएगा व्लॉग में, बहुत सारी छींकें आ रही है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने लगा लिया कमरे में झाड़ू, और हिमांशी का बैलून यहाँ पर पड़ा रहता है, क्योंकि इसको पसंद है बार बार ऐसे ही मतलब निकलवा के बैलून को ऐसे ही खेलती है। वेदांश भी जो है ना देखता रहता है इसको। तो ये जो बैलून है ना, ज़्यादातर तो ये एनिवर्सरी की है, जो पीछे जो एनिवर्सरी गई थी इससे पिछले वाली, तो उसके बैलून है, तो वो हमने ना उठा के रख देते क्योंकि बच्चे के काम आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी जो है ना वेस्ट ही जाते हैं नहीं तो, और वैसे भी काम ही आने हैं, बच्चे तो खेलते ही हैं, तो उस वजह से। और अभी भी काम आ रहे हैं। हिमांशी जब भी बैलून मांगती है ना तो मैं उठा के दे देती हूँ। तो हिमांशी पता नहीं क्या बोल रही थी मुझे, तो बस मैं उसको ना वहाँ से हटा रही थी, क्योंकि बच्चे का ऐसा ही है, फ़ोन वगैरह के पास जाता है ना तो गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पर ना मैं हिमांशी को बोल रही थी कि मैं ये दे दूँ वेदांश को, तो हिमांशी ना झट से लेने के लिए आ गई। पता नहीं इसके साथ ऐसा होता है, कभी तो ये बहुत ज़्यादा लाड दिखाती है अपने भैया का, और कभी बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ नहीं देती है, बस ऐसे ही नाटक दिखाती रहेगी कि हाँ दूंगी दूंगी, लेकिन देती नहीं है, बहाने बनाती रहती है। तो बस अभी इसका दिमाग ऐसा ही हो रहा है। हाँ, बच्चों का तो खैर ऐसा ही होता है, कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार आएगा इसे अपने भैया पे, और कभी बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए बस मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, और मैंने मैट भी बिछा दी थी। पोछा वगैरह लगाने के बाद में मैं मैट बिछा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी ठंडा रहता है ना फर्श, और बच्चे खेलते हैं तो उस वजह से हिमांशी बैठ के खेल लेती है उसी पे ही। तो यहाँ पर वेदांश का दूध दे रही हूँ अभी मैं, और यहाँ पर ना वेदांश का दूध भी गर्म नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा रख दिया पानी गर्म होने के लिए। बाकी जो 2 नंबर वाला दूध का पैकेट आता है ना, यही वाला, तो वो ना मतलब वेदांश पी नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। मेरे ख्याल से 1 या 2 डब्बा आया होगा शायद, ध्यान नहीं है मेरे। तो वो पी नहीं रहा था, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, तो फिर हमने ना वो चेंज करा, और वो पहले ही नंबर वाला ही लेके आए हैं। मतलब अब बच्चे के साथ में पता नहीं क्या क्या दिक्कत होती है। अब हमें ऐसा लगा कि शायद इस वजह से नहीं पी रहा होगा कि वो थोड़ा मोटा है दूध, या क्या है पता नहीं। तो फिर वो पहले वाला नंबर वाला जो दूध था ना, वो थोड़ा सा ना ये पी लेता था, नहीं तो ये छोड़ ही रहा था। जब भी इसको दूध दे रहे थे ना, थोड़ा बहुत पीता था और वो छोड़ देता है ऐसे कैसे ही। तो इस वजह से इसके पापा जो है ना चेंज करके लेके आए थे कि चलो कोई नहीं, पहले नंबर वाला ही पिला देते हैं, कोई नहीं, थोड़े महीने तो पिलाना ही है इसको। तो देखिए यहाँ पर मैं बस अभी खाने की तैयारी में लगी हूँ। गोभी बना रही हूँ, गोभी, आलू और मटर। मटर जो है वो छील के फ्रिज में मैंने रखी हुई है पहले से ही, और नहीं तो फ्रोज़न मटर भी होती है ना, तो वो भी मैं डाल लेती हूँ। अभी तो खैर मैंने दोनों ही मटर मतलब रखी हुई है। और बस अपने जो है ना आलू इसमें काट लूँगी। और पता है क्या हो रहा है कि गोभी वगैरह या फिर कोई भी सब मटर वाली जो सब्ज़ी हुई ना, पूरी सर्दियाँ ना वही बनती है। और ख़ासकर मुझे पर्सनली सच बताऊँ, मुझे मटर कुछ इतनी ज़्यादा खास लगती नहीं है। खैर थोड़ी बहुत डाल ले तो अच्छा है, लेकिन वही ना कि हर सब्ज़ी में मटर ही डलती है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी डालती हूँ, ज़्यादा मटर नहीं डालती हूँ। और ये मुझे बोलते भी है कि इसमें तो मटर कम है। हाँ, लेकिन मैं कम ही डालती हूँ, बल्कि अब की बार तो जो है ना इसमें गोभी कम ही थी। और वो ये है कि अगर कम डाल के बनाए तो ना, तो फिर उस चीज़ से ना उबते नहीं हैं। तो मटर वगैरह अगर ज़्यादा सर्दियों में खाते हैं ना, फिर मन नहीं करता दोबारा खाने का। और आलू मटर तो मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी मैं बनाती हुई नहीं हूँ सच बताऊँ तो, एक आध बार बनी होगी, और वो मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि उसमें ना मटर की स्मेल सी हो जाती है उस वजह से। तो बस मैंने पानी में जो है ना गोभी और जो भी सब्ज़ी काटी थी वो उबलने के लिए रख दी है। हाँ, क्योंकि मैं उबाल के जो है ना आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए प्याज वगैरह मेरे कट गए थे, और मतलब काटने लग रही हूँ। और एक प्याज मैं डालती नहीं हूँ सब्ज़ी में, प्याज जो है ना मैं 2 ही डालती हूँ, क्योंकि वो ही ना कि मतलब अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कमी सी है सब्ज़ी में। इस वजह से मैं ना ज़्यादातर 2 ही प्याज डालती हूँ, और 1 ही टमाटर। टमाटर खैर ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस प्याज 2 डालती हूँ।
तो बस यहाँ पर ना बार बार हिमांशी आ रही थी, और ऊपर की साइड में जो है ना वो उबलने के लिए रखा हुआ है। मुझे थोड़ा ना डर रहता है बच्चों का, मैं इसको बार बार भेज रही थी, लेकिन ये फिर भी वहीं पे लग रही थी। पता नहीं क्यों कटोरी या पता नहीं क्या लेने के लिए आई थी ये वहाँ से। तो देखिए यहाँ पर बस मैं अभी जो है ना हींग वगैरह छोड़ दूँगी अपने कढ़ाई में, और कढ़ाई में ही बनाती हूँ ज़्यादातर तो मैं ये सब्ज़ी। और पता नहीं क्या हो रहा है कि ना वेदांश तो जो है ना मम्मी पे बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो तो थोड़ी देर के लिए वो भी, और या तो ज़्यादातर मुझ पे रहता है या फिर वो ये कि इसके पापा पे रहता है। और काम ना सच बताऊँ तो अब ऐसा हो रहा है कि जब तक बच्चे थोड़े से ना बड़े नहीं होते, वहाँ से तो खैर रात में करती है परेशान, दिन में इतना ज़्यादा नहीं करते, दिन में तो ये खेल लेती है। और वेदांश क्या होता है ना कि वेदांश या तो मेरे पे रहता है या फिर इसके पापा पे। और लड़के तो थोड़े ना होते ही हैं कि वे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें ना कुछ मतलब चाहिए होता है कि वो एक जगह बैठ के या फिर लेट के रह ही नहीं सकते। इसका वेदांश का थोड़ा सा चक्कर ये है कि इसको ना लेके घूमते रहो या फिर इसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देते रहो, पर ये बोर भी जल्दी आ जाता है। इसको कुछ खेलने के लिए भी दे देना तो ये तब भी इतना जल्दी बोर आ जाएगा कि फिर बस क्या बताएं। तो बस थोड़ी सी परेशानी होती ही है ज़्यादा। तो देखिए बच्चे छोटे हैं ना, तो वीडियो को बनाने में और फिर वही एडिट वगैरह करने में हो रही है। बाकी काम वगैरह तो देखिए रोज़ का ही होता है, कैसे न कैसे सब मैनेज हो ही जाता है। बस वही है कि अभी बच्चा छोटा है ना, और ख़ासकर वेदांश थोड़ा सा अभी परेशान करता है, और 2-4 महीने और लगेंगे सब कुछ सेटल होने में, सब चीज़ें सही होएगी। उसके बाद में जो है ना थोड़ा सा मुझे भी रिलीफ मिलेगा। बाकी इसके पापा पूरी हेल्प करते हैं, मतलब अगर मुझे कोई दिक्कत वगैरह हो रही है ना तो वेदांश को लेने में, और वही काम वगैरह तो खैर अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो थोड़ा बहुत ये भी कर देते हैं। तो देखिए मैंने जो है ना अपना चोक वोक तैयार करके उसमें अपना गोभी डाल दी थी, और बस अब इसे ना थोड़ा ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर, ताकि जो है ना गोभी गल जाए। तो बस यहाँ पर जो बर्तन वगैरह है ना वो साफ़ करके रखूँगी साथ के साथ में ही, क्योंकि अभी छोटा ना टोकरा, तो उसकी वजह से साथ साथ में करने पड़ते हैं। थोड़े से जैसे बर्तन होते हैं ना तो साथ साथ में करके रख देती हूँ ना, और साथ साथ में जो टोकरे के अंदर रखे रहते हैं ना वो लगा दूँ, तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। बाकी कुछ कपड़े ना मैंने धोए थे, वो फैला रखे हैं ऊपर। अभी थोड़े टाइम बाद में ना मतलब कि उनको भी लेके आना है, और वेदांश के हैं और हिमांशी के, इसके पापा के हैं शायद उसमें कपड़े, तो बस वो लेके आऊँगी, क्योंकि अभी तो वो सूखने लग रहे हैं और धूप भी थोड़ी सही निकल रही है आजकल, तो बस उस वजह से ना सही टाइम पे सूख जाते हैं कपड़े। बल्कि जो ज़्यादा गर्म कपड़े हैं जैसे इसके पापा की जैकेट वगैरह है ना वो नहीं सूख पाती, तो वो मैं बच्चों के कपड़ों के साथ में डालती नहीं हूँ ज़्यादातर। मैं अपने भी ज़्यादा गर्म जो कपड़े हैं ना वो बच्चों के साथ में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वैसे भी इनके दोनों के कपड़े डालती हूँ साथ में, हिमांशी के और वेदांश के ही, और अपने और इसके पापा के अलग डालती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए टमाटर उठा के लेके आई हूँ मैं वॉश करने के लिए, और अदरक। और हिमांशी ना यहाँ पर आ गई थी, पता नहीं ये रोने लगी थी, पता नहीं ये गिर गई थी, क्या हुआ था, तो बस इसको चुप करा रही हूँ। और इसने बहुत रोना चालू कर दिया था। मैं इससे पूछ भी रही थी लेकिन ये ना ढंग से बता नहीं रही थी यहाँ पे। तो बस देखिए मैंने ना इसको यहाँ पे गाजर दी है छील के, और ये कह भी रही थी, मैं इसको बोल रही थी, मैं कहा बेटा कैरेट खानी है, क्योंकि ये इसी तरीके से बोल दे कि मम्मा कैरेट चाहिए कैरेट चाहिए। तो थोड़ा सा ना बच्चों को जो बताए उसी तरीके से फिर ना वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो मैं इसको पहले से ही इसको इस तरीके से बताती हूँ ना, तो फिर ये ऐसे ही बोलती है। और फिर हमारा भी काम हल्का हो जाएगा। देखिए आगे स्कूल में जाएगी ना तो हमें भी फिर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बतानी पड़ेगी। ज़्यादातर चीज़ें वैसे मैं इसको कोशिश करती हूँ कि ना पहले ही बता दूँ कि ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है। तो देखिए मैंने वॉश कर लिए हैं यहाँ पे अपने टमाटर भी और अदरक भी, बस इसको फ्रिज में रख दूँगी अभी। और अदरक तो बहुत सारा हो रहा है तो सर्दी में तो देखिए चाहिए ही होता है, और चाय वगैरह भी बनती रहती है। और अब की बार तो हमारी सच बताऊँ तो चाय पत्ती भी बहुत लग गई है, 2 पैकेट हमारे ख़त्म हो गए, क्योंकि चाय भी इतनी ज़्यादा बन रही थी ना, तो उस वजह से इसके पापा वैसे तो ज़्यादा ही स्टॉक मिला के रखते हैं सर्दियों में, तो क्योंकि अभी जैसे चाय वगैरह बनती है ना तो चाहिए ही होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी ना यहाँ पर मेरे ख्याल से बन गई थी, और उसके बाद में मैं यहाँ पर बस आटा गूँध के रख रही हूँ। और पानी ना थोड़ा गुनगुना ही ले रखा है इस वजह से, क्योंकि फिर ना आटा जो है ना अच्छे से गूंदा नहीं जाता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर गूंद के रख दिया है मैंने। तो जी बस खाना हमारा बन गया है, और खाने के लिए अभी बैठ गए हैं। हिमांशी बैठी हुई है तो बस उसको खिलाएंगे। वेदांश जो है ना इस टाइम पे बाहर है अपनी दादी के पास पे, तो बाकी उसने खा लिया था।
तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किचन हमारा क्लीन हो गया है। बस मैंने बर्तन वगैरह जो है ना थोड़ी देर खाना खाने के बाद में रेस्ट किया था और उसके बाद में जो है ना मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। तो बस इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल साफ़ क्लीन हमारा किचन अभी हो चुका है। तो बस इसके बाद में जो है ना ऊपर से जो है ना मुझे कपड़े लाने थे, तो कपड़े मैंने ला के बाहर रखे हुए हैं। तो मतलब सूख गए थे, अब तो अच्छी खासी धूप आ जाती है ना ऊपर भी। तो बस जो है ना अपने कपड़े उठा के रखूँगी। और वही ये जो कपड़े धोए थे मैंने सुबह आपको दिखाए थे, तो इसमें वेदांश के और रिवांशी के और मेरे इसके पापा के, मतलब मेरे और इसके पापा के तो थोड़े ही कपड़े हैं, वेदांश के और रिवांशी के ही ज़्यादा है। तो बस इनको रखूँगी उठा के। बाकी वांची यहाँ पे सो गई है। वैसे तो इसका सोने का टाइम वही शाम के टाइम ही होता है, 4 बजे के बाद ही। बाकी कभी कभार जो है ना सो जाती है दिन में। तो बस अभी जो है ना ये कपड़े तय बना के रखूँगी। और पता है क्या होता है कि वेदांश के और रिवांशी के कपड़े ना मिक्स हो जाते हैं, तो मुझे ना बहुत ध्यान से देख के रखने पड़ते हैं। कई बार तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है, तो एक दूसरे के कपड़े में ना मिक्स मैच हो जाते हैं, तो फिर मुझे बाद में मिलते भी नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से देख के इनके कपड़े रखती हूँ। और जब नहलाना धुलाना होता है ना, तो नहीं तो फिर ना मुझे मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी। और कई बार तो इसके पापा ने डांट भी लगा दिया कि इनके कपड़े ना एक दूसरे में मिक्स करके मत रखा कर। तो बस देखिए यहाँ पर ना मुझे बटन लगाना था, मेरा बटन जो है ना यहाँ का टूट गया था, रिवांशी के जैकेट का भी बटन टूट गया था, तो वो भी बस मैं अभी लगाने वाली थी। तो बस आज का जो ये मेरा व्लॉग था फ्रेंड्स, ये यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। ज़रा सा भी व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी मुझे नींद आ रही है, तो पता नहीं रेस्ट भी कर पाऊँगी कि नहीं। तो देखते हैं करती हूँ कि नहीं। तो चलिए तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिएगा। बाय बाय।